सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 1 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 1 से। आइए देखते हैं। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म का काम न करो। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, प्रभु हमारा यीशु मसीह वह हम मनुष्यों को दान के विषय में उपदेश दे रहे हैं। वह अपने चेलों को एक बार उन्हें दान के विषय में उपदेश देते हुए उनसे कहा तुम सावधान रहो। तुम सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। कहता है कि जब भी तुम धर्म के काम करना तो तुम्हारे धर्म के काम मनुष्य के लिए दिखावा का न हो। तुम किसी को दिखाने के लिए मत करना कि लोग तुझे देखे और तुम्हारी बड़ाई करें। कहता है नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। कहता है अगर तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म का काम करोगे तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। इसीलिए कहता है तुम इन बातों से सावधान रहो कि तुम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए धर्म का काम करो। क्योंकि जो कोई व्यक्ति मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म का काम करता है तो वह परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं पाता, कोई भी प्रतिफल नहीं पाता। इसलिए वचन कहती है इसलिए जब तू दान करे, इसलिए जब तू दान का काम करे तो अपने आगे तुरही न बजवा। कहता है इन धर्म के कामों में जब तू दान का काम करता है तो अपने आगे तुरही मत बजवा, अर्थात तू अपने दान को लोगों के सामने प्रकट मत कर। यानी अपने दान को लोगों के सामने प्रकट मत कर कि लोग जान जाए। कहता है लोगों को जानने के लिए, लोगों के जाने में यानी लोगों को दिखाने में तेरा दान का काम न होने पाए। अर्थात वचन कह रही है कि जब तू दान करता है तो तू उस दान के विषय में शोर न मचा, लोगों के कानों तक वो बातें मत फैला। कहता है कि ऐसा काम तो कपटी लोग करते हैं। कहता है जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। कहता है कि जो कपटी लोग हैं, अर्थात जो संसार के अंदर अपने नाम लोगों के बीच में प्रकट करने वाले, कहता है वे लोग ऐसा काम करते हैं कि उन्हें परमेश्वर के नजर में नहीं परंतु मनुष्यों के नजर में दिखावा का काम करना अच्छा लगता है। इसलिए वचन कहती है कि तुम ऐसा काम अपने लिए मत करना, क्योंकि कपटी लोग हैं जो मनुष्य को दिखाने के लिए दान का काम करते हैं और मनुष्यों के सामने तुरही बजवाते हैं। अर्थात अपने दान का काम जो है लोगों को दिखाकर वह लोगों के सामने प्रकट करते हैं। कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं
कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। कहता है जो ऐसा काम करता है, कहता है मैं उनके विषय में कहता हूं कि वे जो लोगों से बड़ाई की बातें सुन लेते हैं वही उनका प्रतिफल होता है। वे अपना प्रतिफल पा चुके, उन्हें स्वर्ग से कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला। कहता है परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है तो तेरा बायां हाथ न जानने पाए। कहता है जब तू दान का काम करता है तो तू दाहिने हाथ से दे रहा है तो तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बाइबल की वचन बता रहे जिसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह समझाते हुए कह रहा है कि जब तू दान करता है तो तू दान करता है, तेरा दाहिना हाथ दान करता है तो बायां न जानने पाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये जो बातें कहा है हाथों के लिए नहीं, परंतु कहता है कि जब तू दान करता है तो तेरे अगल बगल के लोग यह न जानने पाए कि तू क्या दान करता है। कहता है कि जब तू दान करे तो तेरे सिवा कोई न जानने पाए, तू और तेरा पिता जो गुप्त में बैठा है वे ही जान पाए। कहता है तेरे ऐसा करने से जो तेरा पिता गुप्त में तुझे तेरे दान को देखेगा तो तुझे गुप्त में बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दान का काम करते हैं तो लोगों के सामने प्रकट करते हैं कि लोग जाने, देखे और मेरी बड़ाई करें। लेकिन हमारा परमेश्वर मनुष्यों के सामने बड़ाई की बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर के सामने बड़ाई की बातें करता है। कहता है अगर तुम्हें बड़ाई चाहिए तो परमेश्वर से बड़ाई लो, ना कि मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य की बड़ाई तुम्हें नाश कर देगी और परमेश्वर की बड़ाई तुम्हें अनंत जीवन तक ले जाएगी। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करता हूं। जरूर है कि प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु आशीष देगा। धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता। यीशु तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, तू स्वर्ग से अपने लंबे छे दिव्य हाथों को बढ़ाकर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा की आशीष आने दे, ताकि जितने भी लोग यही परमेश्वर इस प्रार्थना को सुने, स्वीकार करे, उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर तूने पूरी रात उन्हें संभाल कर रखा। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर तूने अच्छी नींद दिया, अच्छी सुबह, अच्छा दिन, अच्छा जीवन दिया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और विनती करता हूं कि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर उन्हें अपनी आशीषों में ढाप, ताकि पूरे दिन जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह ना होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर। हे परमेश्वर इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से नहीं बचा। हे परमेश्वर जहां भी रहे सुरक्षित और भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ इनके जीवन में आकर हे परमेश्वर इन्हें नाश न करने पाए। हम प्रार्थना करते जैसा आपने वचन में कहा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब के सब तेरे विश्वास से प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर तूने वचन में कहा, मैं तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तेरे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे प्रभु के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झेलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट करने, चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हे परमेश्वर आपने वचन में कहा है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां हो बिल्कुल बाहर निकल जाए। ओ दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रभाव इनके जीवन से खत्म होने पाए।
वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने भी बीमार लोग यदि प्रार्थना को सुन रहे तो परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारियां इनका जीवन छोड़े निकल जाए। वो परमेश्वर इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए, इनके हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द निकल जाए, सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। वो परमेश्वर पेट की सारी बीमारियां निकल जाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि इनके कमर में तकलीफ हो, कमर की तकलीफें, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर हर प्रकार की हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते इनके शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते इनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी है नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, ब्लड बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। हे परमेश्वर के शरीर के अंदर सूजन हो तो सूजन निकल जाए, गैस का बनना बिल्कुल बंद हो जाए। प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट होने पाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार हो तो चंगा हो जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करता जिसका माइंड काम नहीं करता काम करने लगे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि जिसके शरीर के अंदर बवासीर की तकलीफ हो निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर नष्ट हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस बनना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खास खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, एसिडोफिलिया की बीमारी, लहू पारी की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। ओ परमेश्वर इनके गर्भ को तू फलवंत करके प्रभु इनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होनी पाए। हम प्रार्थना करते हैं जिसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक के जीवन में आशीष दे, घर में आशीष दे, परिवार में रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप पे, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। हे परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हे परमेश्वर जितने बुराई के मार्ग पे चलते हो बुराई से फिरे और भलाई के मार्ग पर चलना सीखे। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हर एक को आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान वरदानों से भर दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं परमेश्वर की पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जीवन के हर लक्ष्य जो उनके जीवन में है, हाँ मेरे प्रभु उनके जीवन का हर लक्ष्य पूरा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जितने नौकरी के तलाश में, नौकरी की तैयारी में प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर उनकी तलाश खत्म होने पाए, उनकी सारी मंजिल उन्हें प्राप्त हो जाए। हम प्रार्थना करते जितने सेवा करने वाले लोग हैं उन्हें आत्मा की सहभागिता से भर, ताकि सच्चे दिल से खराई से तेरे सेवकाई करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करता तो स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हर एक को अपने आत्मा का अभिषेक होने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू ले। रेंदो सबरबा से खेले रे ओ रेंदा लबा लबा सांदो सिबरबा से खेले ओरंदो सुमंदला। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता आत्मा के अभिषेक से हर एक को भर दे, ताकि हर कोई आत्मा में भरकर तेरी आत्मा और सच्चाई से तेरी सेवकाई करने पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।